मोदी की तरफों को मकान मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफों। 14.5 साल नहीं रहती बाहर रहनी होगी, बहुत ज़्यादा खजल हुई हैं। और कोई छत मिलना चाहिए मोदी की तरफों, खजल हुई होगी, रात बाहर रहनी होगी। 14.5 साल नहीं मैं बाहर रहनी होगी, बच्चा भी खजल, आप भी खजल, कोई पढ़ाने से जगह नहीं। गवर्नर की सब अफसरें कागज देते नहीं है, बड़ी मजबूर होंगी, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत खजल हुई होंगी। कोई अल्लाह ने वास्ता कोई दे जगह, एक कमरे दो नहीं, कोई छत दे। मैं बहुत दुखी आई हैं, परेशानी पे है, गरीब बहुत ज़्यादा दुखी आई हैं। 14.5 साल नहीं मैं खजल हुई होंगी, मोदी ने बड़ा लोगों ने दिता है, गरीब मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब होंगी। ये कहना चाहते हैं कि एडवाइज़र साहब से भी और आवाम से भी कि हमारी हेल्प की जाए। हमें सबसे पहले तो अपना कोई मकान मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, अपनी माँ को पाल सकूं। मुझे पढ़ाई की बहुत शौक़ है, लेकिन अपना घर नहीं है, कोई मकान नहीं। कैसे पढ़ाई की, रात को बाहर बैठ के सुबह कैसे बच्चा पढ़ेगा। मुझे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी कि मुझे बच्चे की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन है, घर की, मकान की, बच्चे की पढ़ाई की। और मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई है। क्या इस सारी कंडीशन के पीछे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। वो ऐसे दारे मेरे बच्चे के ऊपर, मुझे भी दारे धमकियाँ देते, लड़ाई करते, मारा से मेरे बच्चे को भी, मुझे भी मैंने बोला मार दो, आपकी मर्जी है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वह पुलिस वाले बोलते से, पुलिस वाले बुलाओ इसको बाल कारण, मैंने बोला कुछ भी नहीं बोला, मैं पे लकारो। वह मैं ऐसे रोने लगी, बच्चा भी मैं भी परेशानी, एक बोलते बाहर पागल हो गई हैं, ऐसे लोग बोलते रहते। मैं बाहर रात को मंडी में बैठी नहीं रहती हैं, अस्पताल में, बाहर पार्क में, मुझे दुनिया देखनी है, बोलती है पागल है, ऐसे मिलते ने। वह खजल हुई है, परेशानी पे है, बच्चे की पढ़ाई की, मैं घर नहीं, अपना मकान नहीं, ज़मीन नहीं, तो फिर बाहर बैठी नहीं है, मुझे मजबूरी है, खाने बदोश बेज़मीन। प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत गरीब लोगों के मकान भी बनाए जाते हैं, उसी के लिए ये जो है दरबदर हो रहे हैं। और यही हमारी अपील है कि हमारे पास कोई अपना घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई हम बेघर हैं। ये तहसीलदार का नाम क्या? जी तहसीलदार का महमूद, तहसीलदार राजौरी। मोहम्मद तहसीलदार महमूद। जी। ये तहसीलदार राजौरी। जी। ये आपके कागज फेंक देता है? जी। जब भी कागज लेके जाओ फेंक देता है। जब आपने ACB का नाम लिया तो आपके सिर पे तब वो जिसमें वो पेंसिल रखते हैं, हाँ पेन बॉक्स मेरे सर पे मारा, तो मैंने तब ये मेरे कमर का में से पानी निकाला हुआ है। एडमिट था मैं 3-4 महीने पहले, तो मैंने वो भी रिपोर्ट दिखाई कि मैं एडमिट हूँ, मुझे ऐसा मत करो। उसके बाद वो मुझे डरावे देने लगे कि मैं SHO साहब को बुलाऊंगा या पुलिस को बुलाऊंगा, उसकी सपोर्ट से आपको बाहर भगाऊंगा। लेकिन उन्होंने पुलिस भी बुलाई। नमस्कार, राम। मेरे साथ ये एक राजौरी का एक ऐसा परिवार है जो पता नहीं कितने सालों से दरबदर है और अपनी कहानी हर एक अफसर को बता चुके हैं, हर एक लीडर को बता चुके हैं, लेकिन इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। ये जो आप कागज़ देख रहे हैं, हर एक अफसर जो है इनको कागज़ पे लिख कर देता है और कहता है कि जाइए, आपका जो भी काम है, जिस काम के लिए आप आ रहे हो वो काम हो जाएगा। लेकिन ये कागज़ उसी तरह से रहते हैं और इनका जो एक छोटा सा काम है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो इनको नहीं मिल पा रही है। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर में रह रहे हैं। राजौरी से आए पैदल और यहाँ पहुँचे हैं। मेरी अपील है सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, इन लोगों की मदद की जाए। पूरा क्या मामला है हम आपको बताएंगे। के गल हुई दी है पूरी गल दस गए तो। मेरे पास घर नहीं, अपना मकान नहीं, ज़मीन नहीं, रात को बाहर बैठी नहीं रहती हैं, पार्क में, अस्पताल के पार्क के पास, रोड के पास, ऐसे भी रात को बाहर बैठी नहीं रहती हैं। दिन को मजदूरी, रात को बाहर ही कोड़ी चाई के ऊपर मैंने बच्चा पाला है। मुझे बच्चे के पढ़ाने की भी जगह नहीं, सामान मेरा लोगों की दुकान से गुम गया है, कोई अपने ज़मीन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, परेशानी पे है, टेंशन हुई है। बस मेरे छत मिलना चाहिए, कोई घर मिलना चाहिए, बच्चे के पढ़ाने वास्ते कोई ठिकाना मिलना चाहिए। मैं बच्चे के पढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, नहीं
जगह नहीं मेरे पास, मैं कैसे इसको पढ़ाएगी। आप कहाँ कहाँ गए? बहुत अफसर के पास, अडवाज फारूक के पास भी, सेक्रेटरी के पास, गवर्नर सतपाल के पास, बड़े अफसर के पास, बहुत ज़्यादा। कोई अफसर नहीं मैंने छोड़ा, सब अफसर के पास जाती हैं। जितने जाती हैं कोई सुनाई नहीं होती। 14.5 साल की मैं खजल हुई हूँ। मेरे 5 दिन का बच्चा सा मुझे पति ने लगा दिया, घर से छोड़ दिया इसे। कब से आप लोगों के 14.5 साल की मैं खजल हुई हूँ। ऐसे रात को बाहर ही रहती, मजदूरी करती हैं। मजदूरी का मेरा अभी कमज़ोर आगे होती ही नहीं, मजदूरी करती रहती हैं मजबूरी के साथ ही। और मेरे पास घर होना चाहिए ना, कोई घर का मकान ज़मीन कुछ मिलना चाहिए ना। बच्चे के पढ़ाने वास्ते कोई ठिकाना मिलना चाहिए ना। बच्चे के पढ़ाने की परेशानी पे ही है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। ये मेरी मदर है। तो मैं छोटा सा था, 5 दिन का, जब मेरे फादर ने डिवोर्स कर दिया था। तो अब हमने ये प्लॉट के लिए अप्लाई किया था, और तब मैं छोटा सा था जब डिवोर्स कर दिया था। उसके बाद हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई घर नहीं था। तो मेरी मदर ने मुझे इधर तक पाल पोस के इधर तक किया। और हम ऐसे बाहर हॉस्पिटल, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाहर जो शेड है उधर रहते थे। और कभी मंडी में, जो राजौरी मंडी है, उधर CRPF वालों के सपोर्ट से हम उधर रात अगर गुजारते थे। लेकिन हमारे पास अब कोई भी ज़मीन, कोई घर नहीं है। ये एडवाइज़र फ़ारूक खान साहब ने लिखा हुआ है, और ये रविंद्र राणा साहब ने। कोई भी हमने ऑफिसर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास हम नहीं गए। इधर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में भी गए, कोई भी ऑफिसर हमने छोड़ा नहीं है। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। खाली लिखा जाता है, लेकिन एक्शन उस पर नहीं हो सकता। जब तहसीलदार साहब के पास, अगर किसी DC साहब के पास जाएंगे, DC साहब भी लिखेंगे कि इस पर एक्शन किया जाए, लेकिन आगे तहसीलदार पटवारी कुछ करेंगे नहीं। इसलिए पहले भी हमने ये रविंद्र राणा साहब ने लिखी हुई थी कि ये आप जाके तहसीलदार साहब को। तो तहसीलदार साहब के पास हम गए थे। पहले एक हमारी न्यूज़ हुई थी, उसमें पटवारी साहब हमारे से थोड़ी भी रिश्वत मांग रहे थे। तो उसमें तहसीलदार और पटवारी मिल चुके थे। अब इस बार हम पटवारी साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास। रविंद्र राणा साहब ने लिखा था, तो तहसीलदार साहब ने हमारी एप्लीकेशन फेंक दी। उसके बाद जब मैंने ACB का नंबर आता आजकल, मैंने उस पर कॉल करने की कोशिश की, और तहसीलदार साहब ने मुझे, जिसमें पेंसिल शेंसिल रखते हैं ऑफिस में, उसकी मेरे सर पे मारी। उधर लोग भी थे उस टाइम। तब हमने बोला भी कि हम जाएंगे दोबारा रविंद्र राणा साहब के पास, और वो बोलने लगा जाओ। उसके बाद हम आए भी थे लंबेड़ी में, तब रविंद्र राणा साहब उधर नहीं थे। और यही हमारी अपील है कि हमारे पास कोई अपना घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई हम बेघर हैं। ये तहसीलदार का नाम क्या? जी तहसीलदार का महमूद, तहसीलदार राजौरी। मोहम्मद तहसीलदार महमूद। जी जी। ये तहसीलदार राजौरी। जी जी। ये आपके कागज़ फेंक देता है? जी जी। जब भी कागज़ लेके जाओ फेंक देता है। आपने ACB का नाम लिया तो आपके सिर पे तब वो जिसमें वो पेंसिल रखते हैं, हम पेन बॉक्स मेरे सर पे मारा। तो मैंने तब ये मेरे कमर का में से पानी निकाला हुआ है। एडमिट था मैं 3-4 महीने पहले। तो मैंने वो भी रिपोर्ट दिखाई कि मैं एडमिट हूँ, मुझे ऐसा मत करो। उसके बाद वो मुझे डरावे देने लगे कि मैं SHO साहब को बुलाऊंगा या पुलिस को बुलाऊंगा, उसकी सपोर्ट से आपको बाहर भगाऊंगा। लेकिन उन्होंने पुलिस भी बुलाई, लेकिन हम उधर ही बैठ के, लोग थे, लोगों के सामने पुलिस भी हमारे साथ नहीं बोली। ऐसे धक्का धुक्का किया, बाकी बोले कुछ नहीं। और ये हमारी अपील है जनाब LV मनोज सिन्हा साहब से कि ऐसे तहसीलदार को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और हमें कोई अपना घर दिया जाए। और जैसे PMAY स्कीम निकलती है कि गरीब लोगों को मकान दिया जाएगा, ऐसे हमें भी कोई मकान दिया जाए। देखो BJP वाली सरकार बोलते हैं आजकल के बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। देखो मेरी मदर है, जब छोटा सा था इन्होंने मुझे पाल पोस के इधर तक किया। ऐसे अगर राजौरी में हम अगर साइड पे रोडों के सोए होते हैं तो यही सोचेगा कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। आप भी अगर किसी को देखोगे अगर साइड पे कोई है तो उसको मेंटली डिस्टर्ब ही समझोगे ना। इसलिए कोई भी देखता हमारे पास आता ही नहीं है। हम गरीब हैं, ऐसे हमारे पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं। ये बात आप सुन रहे हैं, ये राजौरी के हैं रहने वाले। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये एडवाइज़र साहब ने लिखा, जिसे तहसीलदार साहब ने बाहर फेंका इस कागज़ को। इसके आगे ये कागज़ देखें, ये रविंद्र राणा साहब ने भी लिखा है तहसीलदार साहब को, DC साहब को। वो भी तहसीलदार साहब जो है आगे नहीं मानते, बाहर फेंकते हैं ये कागज़। और अगर ये बोलते हैं कुछ, तो इन्होंने जिस तरह से कहा कि रिश्वत भी मांगी गई, और जब इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की बात की तो इनके सिर पर जो है वो पेन बॉक्स होता है वो मारा गया। ये देख लीजिए LG साहब, ये हो रहा है राजौरी में। और राजौरी के तहसीलदार साहब को पता नहीं क्या
क्या हो गया है कि तहसीलदार साहब को ये आंसू नज़र नहीं आ रहे, ये परिवार नज़र नहीं आ रहा। रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं और ये परिवार पैदल आया है, रोज़े रखे हुए पैदल आया है यहाँ पर। आपने रोज़े भी रखे हुए हैं? रोजा में पानी की कुटकी पर रखनी रहती है, ये रोजे नहीं मैं छोड़ती। बस ये केला खाती रोजा रखनी है, पानी की कुट पर रोजे में रखनी रहनी है हर साल मैं रोजे में रखनी है। 13-14 साल हो गए इन्होंने, क्या इतना समझ आया कि हाँ, और लगी कि इसमें साढ़े 14 साल हो गए, 14.5 साल की मैं ऐसे खर्चे ली हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे। 5 दिन का बच्चा सा मुझे पति ने छोड़ दिया सर, ना मुझे हक मेहर भी नहीं दिया, कोई खर्चा पानी भी नहीं दिया। मैंने बच्चे को पानी की कूट के ऊपर पाला गा, चाय के ऊपर, कोरी चाय के ऊपर, बड़ी मुसीबत के साथ मैंने बच्चा पाला गा। ऐसे कोई औरत नहीं से पालती जैसे मैंने पाला गा, कोई खुदा ने पाला, मैंने नहीं। कागज लेके जब जाते हो तहसीलदार साहब के पास, वो क्या कहते हैं? वह ऐसे दारे भगाते, दारे मेरे बच्चे के ऊपर, मुझे भी दारे धमकियाँ देते, लड़ाई करते, मारा से मेरे बच्चे को भी, मुझे भी मार। मैंने बोला मार दो, आपकी मर्जी है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वह पुलिस वाले बोलते से, पुलिस वाले बुलाओ इसको बाल कारण, मैंने बोला कुछ भी नहीं बोला, मैं बोला पे लकारो। वह मैं ऐसे रोन लगी, बच्चे अभी मैं परेशानी, एक बोलते बाहर पागल हो गई हैं, ऐसे वो लोग बोलते रहते। मैं बाहर रात को मंडी में बैठी नहीं रहती हैं, अस्पताल में, बाहर पार्क में, मुझे दुनिया देखनी बोलती है पागल है, ऐसे मिलते ने। वह खजल हुई है, परेशानी पे ये बच्चे की पढ़ाई की, मैं घर नहीं, अपना मकान नहीं, ज़मीन नहीं, तो फिर बाहर बैठी नहीं है, मुझे मजबूरी है, खाने बदोश बेज़मीन। प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत गरीब लोगों के मकान भी बनाए जाते हैं, उसी के लिए ये जो है दरबदर हो रहे हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि शायद यहाँ की जो लीडरशिप है इनको समझ ही नहीं आ रही है कि आप हेल्थ के बारे में सोचिए, जो लोगों के बारे में, मेडिकल सुविधाओं के बारे में सोचिए, एजुकेशन के बारे में सोचिए, लोगों के घरों के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में जो होगा उसके ट्रेलर आजकल आपको नज़र आ रहे हैं। ये लेटर है रविंदर रैना जी की, जो तहसीलदार तक नहीं मानता है, आप खुद देख लीजिए। ये लेटर है एडवाइज़र साहब की, जो तहसीलदार ने नहीं मानी। अब आप खुद सोचिए, एडवाइज़र साहब बड़े हैं कि तहसीलदार साहब बड़े हैं? बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना बड़े हैं कि तहसीलदार बड़े हैं? इनको धक्के मार के निकाल देते हैं। मैं इस परिवार की मदद के लिए अकाउंट नंबर भी इस वीडियो पे डाल दूंगा, आप लोग मदद भी करना चाहें तो मदद करें। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी मदद होगी अगर इनका मकान बन जाता है तो, और उसके लिए मैं राजौरी के एक शख्स को बोलूँगा कि इनकी मदद करें और इनके साथ तहसीलदार और डीसी राजौरी के पास जाकर इनकी जितनी हो सकती है मदद करें। आपके पैसों से ज़्यादा मदद डीसी राजौरी और जो तहसीलदार राजौरी हैं उनसे आप करवा सकते हैं इनका मकान बनवा के। आप कोई बात कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि एडवाइज़र साहब से भी और आवाम से भी कि हमारी हेल्प की जाए। हमें सबसे पहले तो अपना कोई मकान मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, अपनी माँ को पाल सकूं। मुझे पढ़ाई की बहुत शौक है लेकिन अपना घर नहीं है, कोई मकान नहीं। कैसे पढ़ाई की, रात को बाहर बैठ के सुबह कैसे बच्चा पढ़ेगा, मुझे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी कि मुझे बच्चे की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन है, घर की, मकान की, बच्चे की पढ़ाई की। अब मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई है। क्या इस सारी कंडीशन के पीछे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। इस परिवार के पीछे आज जो इसका हालत है, इस परिवार की, इसके पीछे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। एलजी साहब अगर आप देख रहे हो तो इस परिवार की मदद करें। राम राम।